कहीं न कहीं सुनील यादव का टिकट कटने के बाद शक्ति मिश्रा का तारीफ करना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। सुनील यादव, हाँ। देखिए, तेज प्रताप यादव की पार्टी से जो सुनील यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सुनील यादव का जो नामांकन रद्द हो गया, तो ऐसे में अब जो सुनील यादव के समर्थक थे वो तो सुनील यादव आनंद शंकर से ही नाराज होकर के चुनाव लड़ रहे थे। निःशुल्क भोजन भी छठ पूजा में करवाते हैं और साथ साथ 20 रुपया में भरपेट भोजन की प्रक्रिया लगातार कई वर्षों से चला रहे थे। इसका भी फायदा क्या मिल सकता है, वो कन्वर्ट होगा वोट में। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार है। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो औरंगाबाद विधानसभा सदर से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप देख रहे होंगे लगातार जो चुनाव का महासंग्राम है, हर पार्टी का अपना अपना दावा है, वादा है। इन सब के बीच में बसपा के एक प्रत्याशी हैं शक्ति मिश्रा, जो कि एक बहुत बड़ा समाज सेवी का चेहरा इस बार चुनावी मैदान में। क्या बोलना चाहेंगे चितरंजन जी, शक्ति मिश्रा के आने के बाद जो चुनावी माहौल क्या बदला है, जो हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार, सितयोग न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार क्षेत्र में जाकर के कवरेज कर रहे हैं, लोगों के मूड और मिजाज को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो है औरंगाबाद में लगातार हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में चंदन जी घूम घूम करके देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का क्या रुझान है, हाँ। जनता के प्रति, जनता का क्या मूड है प्रत्याशियों के प्रति। तो अब सब कुछ धीरे धीरे सामने निकलने लगा है, लोग आकर के अपने पक्ष को रखने लगे हैं। ऐसे में अब औरंगाबाद जो है वह काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। औरंगाबाद सदर विधानसभा की जब बात की जाए तो शक्ति मिश्रा का नाम एकदम नहीं भूल सकते हैं आप, क्योंकि शक्ति मिश्रा ने कहानी को अब दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। शुरुआत से तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, लेकिन निर्दलीय जब ताल ठोक रहे थे तो उन्हें तेजस्वी प्रसाद यादव बुला लिए, उन्हें बसपा बुला लिया और भी कई पार्टियों ने उन्हें बुलाया। कहीं न कहीं सुनील यादव का टिकट कटने के बाद शक्ति मिश्रा का तारीफ करना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। सुनील यादव, हाँ। देखिए, तेज प्रताप यादव की पार्टी से जो सुनील यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सुनील यादव का जो नामांकन रद्द हो गया, तो ऐसे में अब जो सुनील यादव के समर्थक थे वो तो सुनील यादव आनंद शंकर से ही नाराज होकर के चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि आरजेडी का सिंबल यहाँ मिले, आरजेडी चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी को टिकट गया नहीं, वो कांग्रेस को चला गया। तो फिर पुनः तेजस्वी ने दिया तो उनके भाई तेज प्रताप ने टिकट दे दिया। बिल्कुल, तेज प्रताप ने जैसे ही टिकट दिया वो अंतिम दिन नामांकन कर दिए। अब नामांकन जैसे ही उन्होंने किया उसके एक दिन बाद उनका नामांकन रद्द हो गया। लेकिन हमारे अब ऐसे में शक्ति मिश्रा काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब चौक चौराहों पर घूम घूम करके उनके पक्ष में प्रचार प्रसार में जुट गए। पहले भी उनके गांव के लोग भी कहा करते थे शक्ति मिश्रा एक समाज सेवी हैं और अच्छा काम कर रहे थे। क्या लगता है उन जो समाज में उन्होंने जो काम किया है, तो इस बार चुनावी माहौल में कामयाब होंगे? चंदन जी, कहीं कोई दो राय नहीं है, शक्ति मिश्रा ने जो काम किया है वह काफी सराहनीय काम किया है। आप औरंगाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन रफीगंज विधानसभा में उमगा पड़ता है। उमगा में वो उन्होंने आज तक उमगा में पानी ऊपर नहीं चढ़ा था, नीचे में बोरिंग करा करके पाइप के माध्यम से उन्होंने ऊपर में पहाड़ पर पानी चढ़ा दिया। काफी काबिल तारीफ है। निःशुल्क भोजन भी छठ पूजा में करवाते हैं और साथ साथ 20 रुपया में भरपेट भोजन की प्रक्रिया लगातार कई वर्षों से चला रहे थे। इसका भी फायदा क्या मिल सकता है, वो कन्वर्ट होगा वोट में? बिल्कुल। देखिए, देव क्षेत्र के जो लोग हैं वह कहीं न कहीं शक्ति मिश्रा से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो शक्ति मिश्रा की तरफ में है। अब देखना होगा कि शक्ति मिश्रा इसके अलावे कितने लोगों को अपने तरफ में जोड़ सकते हैं। लेकिन काफी टक्कर होगा। त्रिविक्रम जो कि एक बड़ा चेहरा भाजपा का, साथ साथ आनंद शंकर जैसे जो पहले थे विधायक हैं, चंदन जी, दोनों से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होगा। देखिए चंदन जी, हम आपको साफ तौर पर बता दे रहे हैं, आनंद शंकर से जो नाराज मतदाता थे, आनंद शंकर से जो नाराज लोग थे, वह सीधे तौर पर शिफ्ट करेंगे, शक्ति मिश्रा की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके अलावे आपने देखा होगा कि भाजपा में भी कुछ लोग नहीं, बगावत का सूर था, लेकिन एक मंच साझा कर भाजपा ने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, ऑल इज वेल कर लिया, ऐसा कह दिया कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक है। अब है कि भीतरघात तो जो होता है वो होने की, वो तो देखने वाली बात होगी। तो लेकिन शक्ति मिश्रा लगातार प्रत्येक दिन अब जो है वह बढ़ते जा रहे हैं और उनका कारवा भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में अब कहानी जो है वो औरंगाबाद में त्रिकोणीय हो गया है। शक्ति मिश्रा उर्फ शक्ति बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लगातार भक्ति भाव में वो दिखते हैं, मंदिर बना देना, गरीबों को मदद कर देना, कहीं कहीं बेटियों को गोद ले लेना, शादी विवाह में मदद कर देना। कैसा उनका इफेक्ट है? देखिए, सभी जातियों में और सभी धर्मों में उनकी पैठ है। हाँ, लेकिन
अब देखना होगा कि मतदाता उनके किए गए कार्यों को कितना सहयोग करते हैं, उनको कितना सहयोग करते हैं। लगातार गरीबों, अब देखिए चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा किया था ट्रामा सेंटर को लेकर के, उन्होंने जमीन भी ले लिया है, मकान भी ले लिया, उसमें ट्रामा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है। उसके अलावा जगह जगह मेडिकल कैंप वो लगाते रहते हैं। देव क्षेत्र औरंगाबाद सदर विधानसभा से अगर कोई व्यक्ति उन्हें फोन कर देता है कि बीएचयू में इलाज कराना है, बनारस के इस अस्पताल में कहने का मतलब तो उसे अपने पैकेट से वो कर देते हैं खर्च, और अपने से पैकेट। रंजन, ये तो हम समझ रहे हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब एक समाज सेवा करना और एक नेता को वोट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होती है। तो क्या जो इस समय पिछले बार लोकसभा में उन्होंने नामांकन किया था, किसी कारणवश रद्द हो गया, लेकिन इस बार बहुत ही मजबूती के साथ में एक चुनाव मैदान में है, तो क्या टक्कर सबसे पहले तो इस बार भी डर था कि नामांकन रद्द हो जाए, लेकिन उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ। इस बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी से है। तो एक बसपा का भी कैडर वोटर 25,000 वोट है चंदन जी। 25,000 आज तक जिसने भी उम्मीदवारी ठोकी है वहां से जो भी चुनाव लड़ा है वो 22,000-25,000 वोट लाया है कैडर वोटर। तो 25,000 वोटर जो है वह तो सीधा शक्ति मिश्रा की तरफ इंटैक्ट है, वो दिख भी रहा है। बुल्लू गमछी ओढ़ के लगातार शक्ति मिश्रा के पक्ष में घूम रहे हैं। लेकिन क्या लगता है चितरंजन की इस बार मायावती की भी आने की संभावना हो सकती है दीदी को वहां से? नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, प्लान बताएगा कि शक्ति मिश्रा का क्या कुछ प्लान है, किन्हें वो उतारेंगे स्टार प्रचारकों को। लेकिन वो भी रेस में आ गए हैं। बिल्कुल, हाँ, शक्ति मिश्रा औरंगाबाद में रेस में है और लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार उनका कारवा जो है वह बढ़ रहा है। देखिए, इस बार का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बड़ा नाम त्रिविक्रम नारायण सिंह, तो वहीं पर आनंद शंकर जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं, और एक युवा चेहरा शक्ति मिश्रा उर्फ शक्ति बाबा जो कि समाज सेवी हैं, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में। तो देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को किस पर मोहर लगती है, किसके चेहरे पर मोहर लगती है, किसके कार्य पर मोहर लगती है। जो हम सबके बीच में जो खबर निकल कर आ रहा है उसको हम लोग दिखलाने की कोशिश करते हैं। इसी के बीच में एक भी खबर था कि शक्ति बाबा का नाम बहुत ही चर्चा में है, तो हम चितरंजन ने सोचा कि इसको आप लोग के बीच में दिखाया जाए। आप देख रहे थे सिटी न्यूज, हर चुनावी खबर पर अपडेट रहेगा आपके साथ में।